सर्दियों में बनने वाले लड्डू की रेसिपी तो आपके घर के बड़े-बुजुर्ग या फिर यूट्यूबर आपको एक नहीं हज़ारों प्रकार की मिल जाएगी। लेकिन गर्मियों में बनने वाले लड्डू की रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी बेहतरीन लड्डू स्पेशल या फिर यूँ कहें समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना गुड़ के ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि समर में आप सभी को खानी चाहिए। ये लड्डू कोई भी खा सकता है यानी कि किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। और सबसे अच्छी बात घर में रखी जो कि आपके किचन में है ना, उन्हीं सामान से बन जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा कि इन सामान से आप इतने स्वादिष्ट, इतने रिच, हेल्दी लड्डू आप बना सकते हो। तो ये लड्डू आप गर्मियों में ज़रूर बनाएँ क्योंकि लड्डू खाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, जितने अच्छे सर्दियों में लगते हैं ना, उतने ही गर्मियों में लगते हैं। लेकिन चीज़ें अलग हो जाती है, तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे आज के लड्डू में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है मूँग का आटा, जो साबुत मूँग होता है ना, उसका आटा है। तो अगर आपने रेसिपी देखी है तो मैंने सर्दियों के विंटर स्पेशल लड्डू बनाए थे मूँग दाल के, यानी कि मूँग के। तो इसमें से थोड़ा-सा आटा मैंने बचा लिया था, बस ये वही आटा है और इसी आटे से हम बनाएँगे अब समर स्पेशल लड्डू, यानी कि गर्मियों वाले लड्डू। तो ये मूँग का आटा है, एकदम महीन पिसा हुआ है, लेकिन इसका मेज़रमेंट नहीं पता है, तो सबसे पहले इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। आप कोई भी कप या फिर कटोरी ले लीजिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, तो कोई भी आप कटोरी ले लीजिए। तो सबसे पहले इस आटे का नाप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आटा है। तो ये आटा छना हुआ है तो मैं इसको कप में डाल रही हूँ और इसको हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दबा-दबा के आटा भर लिया है। तो जो मूँग की तासीर होती है ना वो ठंडी होती है, तो आज बिना चीनी चाशनी के बनाएँगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो सर्दियों में हम बनाते हैं सर्दियों की चीज़ों से और जो आज हम बनाने वाले हैं वो हम गर्मियों की यानी कि समर स्पेशल चीज़ें होंगी जो भी ठंडी तासीर वाली होगी वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप हो गया है, फिर से मैं नाप रही हूँ बाकी आटे को, तो 1 कप फिर से भर गया है। तो 2 कप हमने दबा-दबा के भर लिए हैं और उसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। थोड़ा-सा और आटा बच गया तो मैंने डाला है, लेकिन ये काफ़ी हद तक खाली है। तो मैं इसको 3 कप करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन का आटा। तो बेसन के आटे की जगह आप सिंपली 3 कप मूँग का आटा भी ले सकते हो और अगर आपको फ्लेवर थोड़ा-सा नया चाहिए, तो आप इस तरह से थोड़ा-सा बेसन ऐड कर सकते हो। मैंने तो बेसन इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे 3 कप पूरा करना था। तो ये बिल्कुल आपके लिए दोनों ही ऑप्शन परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो सेम आटा यूज़ करें, नहीं तो आप थोड़ा-सा इस तरह से बेसन भी ऐड कर सकते हो। तो टोटल हमने 3 कप भर कर के आटा लिया है। तो अभी इसको साइड में ले करेंगे और हम यहाँ पे बनाएँगे एक ऐसा मिक्सचर जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट से भरा होता है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो। तो यहाँ पे मैंने ली है खसखस जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी मानी जाती है, ठंडी तासीर वाली होती है स्पेशली दिमाग के लिए और माइंड पावर के लिए। तो ये जो होती है ना हमारे यहाँ राजस्थान में इसको रायत को बादाम के साथ भिगोया जाता है, सुबह इसको पीस करके दूध के साथ पिया जाता है या फिर इसको पीस करके भिगो करके पीस करके इसकी ठंडाई भी बनाई जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो यही खसखस मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून भर करके एक कटोरी में डाला है। अगर आपके पास मेजरिंग वाला ये चम्मच नहीं है, तो आप छोटे चम्मच से ले लीजिए। तो छोटे चम्मच जो हम चावल और पोहे खाते हैं ना, वो छोटे चम्मच 5 भर कर के ले लीजिए और इसमें डालेंगे हम 1 कप जितना दूध और अच्छे से इसको घोल लेंगे। इसको हमें भिगाना है कम से कम आधा घंटे के लिए। तो आप आधा घंटा भिगोगे ना तो क्या होगा ना, जो ये खसखस होगी ना वो फूल जाएगी और अच्छे से भीग जाएगी। तो दूध की तासीर भी ठंडी होती है, खसखस की तासीर भी ठंडी होती है, तो ज़रूर से ऐड करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर खिलाएँ किसी न किसी माध्यम से। तो मैं आज इसको लड्डुओं में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी लड्डू वग़ैरह पसंद है, तो मैं चीज़ें वही यूज़ करूँगी जो कि हम समर में यानी गर्मियों में यूज़ करते हैं। अब कढ़ाई में लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच गाय का देसी घी, तो इसमें से मैंने थोड़ा निकाल दिया है, मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा इसलिए।
तो आप है ना देसी घी गाय का ही लीजिएगा, क्योंकि गाय का जो घी होता है ना, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। भैंस का घी बिल्कुल भी यूज़ ना लें गर्मियों में, क्योंकि ये फैटी होता है, इससे फैट बढ़ता है और पचने में बहुत हार्ड होता है, साथ ही साथ उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो कोशिश कीजिएगा गाय का देसी शुद्ध घी लें। तो यहाँ पे मैंने गाय सॉरी गर्म घी को गर्म करने के बाद आटा मिला दिया था। तो आटा डालने के बाद अब मुझे लगा फिर से, अब पता चला कि घी कम हो रहा था, तो फिर से मैंने डाल दिया है। तो टोटल हमने इसमें दो बड़े चम्मच जितना घी ऐड किया है। तो यहाँ पे इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि जो पैन है वो भी छोटा पड़ रहा था, इसमें ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, नहीं अच्छे से चला पा रही थी मैं। तो मैं क्या करूँगी ना, अलग बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि हम इस आटे को अच्छे से सेक सकें। इसमें बिल्कुल मतलब हम पलट रहे थे ना, तो बाहर निकल रहा था, तो मैंने इसको अलग बर्तन में चेंज कर लिया ताकि हम इसको अच्छे से सेक सकें। तो यहाँ पे जो मूँग दाल का आटा होता है ना, मूँग का आटा ये ग्रीन कलर का होता है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब सिक गया है। तो इसका भी मैं परफेक्ट आपको आइडिया देती हूँ। इसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट तक सिकाई करनी है, लो मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट इसको सेकने के लिए काफ़ी होंगे। तो आप टाइम एकदम एडजस्ट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से सेक लें। जैसे ही 15 मिनट होंगे ना, तो आपको लगेगा ये हल्का होने लग गया है, घी छोड़ने लग गया है, ऊपर की ओर आपको घी दिखेगा इस तरह से, तो आप समझ जाइएगा आपका आटा अच्छे से सिक चुका है। एकदम इसका जो है ना टेक्सचर, आप इसको चम्मच से उठाओगे ना, तो आपको ये हल्का-हल्का महसूस होगा। तो यहाँ पे आपका जो आटा है अच्छे से सिक चुका है, घी भी आपका परफेक्ट है, क्योंकि हम इसमें चीनी, चाशनी कुछ भी नहीं बनाएँगे, तो इसलिए इसमें घी जो है थोड़ा-सा अच्छा डालिएगा। अब जब ये अच्छे से सिक जाए ना, तो उसी टाइम हमने जो खसखस दूध के अंदर भिगोई थी ना, वो आप डाल दीजिए। अब खसखस जैसे ही आप डालोगे दूध वाली, तो ये जो है ना हमारा मिक्सचर वो दानेदार होने लगेगा, थोड़ा-थोड़ा ड्राई होने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। तो दूध खसखस वाला दूध डालने के बाद आपको हाईएस्ट 5 मिनट तक फिर से भूनना है। जिससे क्या होगा, जो दूध है ना अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि हमें इसमें मॉइस्चर नहीं रखना है। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला लड्डू है, इसलिए हमें दूध को अच्छे से सुखा लेना है, कम से कम 5 मिनट तक आपको चलाना है। तो जिससे हमारी जो खसखस है वो भी फूल जाएगी और सिक जाएगी, और जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक सूख जाएगा, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर था बहुत अच्छे से गर्म था। तो 5 मिनट आप बाद आप देखोगे फिर से ये ना इसमें घी दिखने लगेगा और अच्छे से भुन जाएगा, और दूध भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई, अच्छे से सिक गई, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको तुरंत ही गैस से नीचे रख देंगे, ताकि ज़्यादा ओवर कुक ना हो और हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार हो। तो मैंने आपको यहाँ पे इस लड्डुओं में फिक्स मेज़रमेंट के साथ-साथ परफेक्ट टाइमिंग भी बता दी, ताकि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं हो। अगर आपने कभी पहले नहीं ट्राई किया ना, तो भी आप इसको बना पाओगे। इस टाइम के जो मैं टाइम बता रही हूँ उसके हिसाब से, और जो मैंने मेज़रमेंट बताया ना बस उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कढ़ाई को नीचे रखने के बाद भी हम 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाएँगे, ताकि हल्का-सा ठंडा हो जाए। अब इसके अंदर मैं नट्स डाली हूँ, तो नट्स में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम लिए हैं। आधा कटोरी बादाम लिए थे, जिसको मैंने कतरन के रूप में काटा है। मैंने फ्रूट कटर से, और वही डाले हैं। क्योंकि सर्दियों में मैंने ना बेटे और हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लड्डू और काफ़ी सारे लड्डू बनाए थे। तो वो ड्राई फ्रूट से ना काफ़ी मतलब वो बोर से हो गए थे। तो जब उसने देखा मेरे बेटे ने कि मम्मा लड्डू बना रही है, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि मम्मा आप नट्स इस बार कम डालिएगा, ड्राई फ्रूट। तो मैंने सिर्फ़ बादाम डाले हैं, आप काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश जो भी पसंद है वो आप डाल दीजिए। अब इसको मीठा बनाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे देसी शक्कर, जिसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो देसी शक्कर हमें डालनी है 2 कप भर के, यानी कि 3 कप आटे के लिए आपको 2 कप चीनी आपको चाहिए होगी, यानी कि देसी शक्कर ही डालिएगा। इसकी तासीर ठंडी होती है, इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, और फिक्स मेज़रमेंट है, ताकि आपकी कोई भी गड़बड़ ना हो। शक्कर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें मैं डालूँगी इलायची, 7-8 इलायची ली है, और इलायची जो है इसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो आपने देखा सारी चीज़ें हमने ठंडी तासीर वाली डाली, तो बिल्कुल भी जो
हेल्दी लड्डू बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट समर स्पेशल बनेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सीज़न नहीं होता कि जिसमें हमें लड्डू पसंद नहीं आते हैं। तो जिस तरह से गर्मियों सर्दियों के लड्डू बनते हैं, उस तरह से गर्मियों के भी काफ़ी सारे लड्डू बनते हैं। तो सबसे पहले हम भोग का एक लड्डू अलग से निकाल देंगे। तो ये मैं नवरात्रि में बनाए थे, लेकिन शेयर अब कर रही हूँ। तो मैंने इसको माता के लिए भोग के लिए ही बनाए थे, उसके बाद में सबको सर्व किया था। तो यहाँ पे मिठास वगैरह एकदम परफेक्ट है। और देसी शक्कर का मैं एक आपको और एक मतलब बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। हमारे यहाँ जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो काफ़ी लोगों के आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आईसाइट डाउन हो जाती है या फिर आँखें लाल होने लग जाती है, जिसे कहते हैं आतश गर्मी, यानी कि अंदर की गर्मी जो आँखों से दिखती है। तो उस टाइम सजेस्ट किया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर खाली पेट देसी घी और देसी शक्कर को मिलाकर खाते हैं ना, तो 90% तक आपकी आतश गर्मी यानी अंदर वाली गर्मी जो है शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है और आँखों को ठंडक मिलती है, यानी कि आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप जब ये लड्डू बनाएँगे ना, तो आपको एक नहीं अनेकों गुण मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ मीडियम साइज़ के, यानी कि एक इतना लड्डू कि एक इंसान मतलब एक जो भी छोटा-बड़ा कोई भी हो ना, वो सफिशिएंटली इसको खा सके। तो मेरे इसी साइज़ से मैं लड्डू हमेशा बनाती हूँ, ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं और आप देखिए जितना हम इसको अच्छे से ना दबा-दबा के बनाएँगे ना, उतना ये शाइनी और एकदम चिकने-चिकने बढ़िया से बन के तैयार होंगे। टेक्सचर से आप समझ गए होंगे कितने बढ़िया, कितने सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले बनते हैं। सच मानिए दोस्तों, ये लड्डू इतने बढ़िया लगते हैं खाने में, तो जब लड्डू स्वादिष्ट इतने हैं और इतने हेल्दी हैं, तो क्यों ना बनाएँ। तो आप भी ये लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आप इस तरह से लड्डू बनाते हैं, तो मुझे कमेंट कर के भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने खुद को चखाया था, क्योंकि मेरे व्रत था। मैंने उसको पूछा था मीठा हुआ कि नहीं, तो उसने कहा मम्मा परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे सारे ही लड्डू बन के तैयार हो जाए और मैंने इसको बना दिया। मैं तो आज इसकी केवल खुशबू ही ले पा रही थी, क्योंकि मैंने ये व्रत के टाइम बनाया था और जब व्रत खोला तब मैंने इसको खाया। सच मानिए बहुत ही बढ़िया बने और बनाना बहुत आसान है, घर में रखी चीज़ों से बन जाते हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है, आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर कर सकोगे, क्योंकि इसमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं है ना, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। ना तो इसमें स्मेल आती है और ना ही स्मेल चेंज होती है, मतलब स्वाद चेंज होता है। तो एक बार ये लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सच मानिए सबको बहुत पसंद आएँगे। जब मेरी गुड़िया जो मीठा कुछ भी नहीं खाती उसको पसंद आ गए, तो आपको तो ज़रूर पसंद आएँगे। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है? सच मानिए दोस्तों, अगर आप इसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार बनाइएगा ज़रूर। बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी रेसिपी है। स्पेशली बच्चों के लिए बनाइएगा जिनके एग्ज़ाम है, जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनको माइंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लड्डू उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी साबित होंगे। तो आज की हमारे लड्डू की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। आप अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और जिनको भी लड्डू पसंद है उन्हें शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।